जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने खूबसूरत से चैनल वाईटी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 25 मज़ेदार क्वेश्चंस जो रस पर आधारित होंगे और उनको हम एक अच्छे से ट्रिक के साथ सीखेंगे और उस ट्रिक को भी जानेंगे और उस ट्रिक को हर जगह पे अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, वीडियो के आरंभ में ही एक बात कहना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको जो कि एक ट्रिक है रस को और उनके अस्थायी भाव को याद करने का जो ट्रिक है मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसको आप याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। जैसे कि करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रोध विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। मैंने इसको प्रॉपर मैंने पिछली वीडियो में जिसमें मैंने सभी को जाना है, करुण सभी रसों को हमने पूरी बारीकी से समझा है, उसमें मैंने इस ट्रिक को पूरा बाकायदे समझाने का प्रयास किया है। उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें मैंने आपको केवल 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, तो बाकी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, जिसके हृदय में भाव रहता है उसे कहते हैं आश्रय। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सी रस है? तो इसमें शांत रस है। मन कहता है ये तन जो है कागज का पुतला है, लगे बूंद बिनती जाए छिन में, गर्व कहे करे क्या इतना। मतलब ये जो है कि इसमें जरा से जो है कि छीन हो जाएगी, है ना, तो आप जो है कि क्यों गर्व करते हो इतना ज्यादा इस पे। तो ये इसमें श्रृंगार शांत रस देखने को मिल रहा है। करुण रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है ना, शोक रस। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। मैंने सभी को करा के रखा है, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा का स्थायी भाव। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है विभत्स रस। ठीक है ना, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, क्योंकि वीर रस में उत्साह देखने को मिलता है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट है, विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? तो जो विस्मय स्थायी भाव है वो अद्भुत रस से जो है कि संबंध रखता है। अगला है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कुल 9 होते हैं। ठीक है, रस कुल 9 होते हैं और वात्सल्य और भक्ति रस को 10वां रस और 11वां रस माना गया है। तो वैसे हमारे कुल जो रस होते हैं मुख्य रूप से 9 होते हैं। ठीक है ना। अगला है, तुलसी और सूर की रचनाओं के किस आधार पर आधारित है? तो तुलसी और सूर की रचनाएं के आधार पर रस कितने प्रकार के हैं? तो तुलसी और सूर के आधार पर रस के 11 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार हैं। तुलसी और सूर जी ने वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ा है, जिससे 11 हो गया है उनके आधार। संचारी भाव की संख्या, तो संचारी भाव की संख्या कुल कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कुल 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। वितर्क निम्न में से क्या है? इनमें से क्या है वितर्क? तो
संचारी भाव को ही वितर्क कहते हैं, ठीक है ना। संचारी भाव क्या है, वितर्क भाव है। अगला है स्वेद निम्न में से क्या है, स्वेद, तो स्वेद है अनुभाव, स्वेद क्या है, अनुभाव है। अगला क्वेश्चन है मरण निम्न में से क्या है, तो मरण है संचारी भाव, क्या है, संचारी भाव। स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है, तो स्तंभ अनुभाव है, क्या है, अनुभाव है। स्तंभ क्या है, अनुभाव है। अगला क्वेश्चन है रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है, तो रोमांच अनुभाव है, क्या है, अनुभाव है। श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है, श्रम जो होता है वह संचारी भाव होता है, श्रम क्या होता है, संचारी भाव होता है। अगला है उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है, उत्सुकता है संचारी भाव, उत्सुकता है संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है, तो उद्दीपन विभाव रमणीक उद्दान, क्या है, रमणीक उद्दान जो है उद्दीपन विभाव है। अगला क्वेश्चन है निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है, तो इनमें से निद्रा जो है संचारी भाव है, निद्रा क्या है, संचारी भाव है। अगला क्वेश्चन है अमर्ष क्या है, अमर्ष क्या है, अमर्ष एक संचारी भाव है, अमर्ष एक संचारी भाव है। अगला क्वेश्चन है किस भाव की परिपक्व, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो रसों की अस्थाई भाव की अवस्था को रस कहा जाता है ना। भाव की परिपक्वता की परिपक्वता अवस्था को रस कहा जाता है, तो है अस्थाई भाव। अगला क्या है उन्माद क्या है, उन्माद क्या है, तो उन्माद है संचारी भाव, उन्माद है संचारी भाव। जड़ता क्या है, जड़ता क्या है, तो जड़ता है संचारी भाव, जड़ता क्या है, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।